आज हम छत्तीसगढ़ के ऐसे सुप्रसिद्ध कलाकार से हम मिला रहे हैं जिनके गाना छत्तीसगढ़ में मशहूर है। वे कलाकार रेडियो सिंगर भी है, जस गीत, नवधा रामायण, भोजली इत्यादि गीतों में गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के छत्तीसगढ़ में धूम मचा रहे हैं। जिसका एक सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गाना है, तोला घुमाऊं वो छत्तीसगढ़ के देवी धाम। ऐसे कलाकार आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए मैं उनसे आपसे रूबरू करा रहा हूँ और उनसे जानना चाहते हैं कि वे इस कलाकारी क्षेत्र में कैसे आए, उसका जीवन चरित्र और अभी वर्तमान में क्या क्या कर रहे हैं। आइए हम उससे बातचीत करते हैं। तो भैया जी, आप ये बताइएगा, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मेरा नाम हेमलाल पटेल, ग्राम डोंगा कोहरो, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा का निवासी हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य। और मैं बहुत दिनों से रामचरितमानस, गायन, प्रवचन और सत्संग, इस सभी में लगा हुआ हूँ। बचपन से ही मेरा ये सत्संग प्रेमी, रामायण प्रेमी और रामायण भजन का प्रेमी, सभी में मेरा लगाव बचपन से हो गया है। और सबसे पहले मैं 5वीं क्लास तक पढ़ा हूँ और उनके बाद एक बार हमारे गांव में नवधा रामायण हुआ, ये लीला मंडली चौक में। वहाँ छोटे छोटे बच्चे गायन करने के लिए आए थे, तो उनके गायन शैली को देख करके मेरा मन मुग्ध हो गया। हाँ। और मैं सोचा कि रामायण को कैसे गाते हैं। अच्छा। यद्यपि मैं पढ़ाई क्षेत्र में होशियार था, जब से पहले क्लास से लेकर के 5वीं तक का पढ़ा हूँ, उसमें मैं कैप्टन का काम करता था। मैं गुरुजी लोग हमारे हिले में छोड़ करके बच्चे को पढ़ाना कह करके चले जाते थे, लेकिन रामायण के बारे में ABCD मालूम नहीं था मुझे। जो उन लोग गाना गाते थे उसको मैं रामायण के चौपाई में ढूंढता था, गाना कहाँ पर लिखाया हुआ है। जैसे वो गणेश वंदना करते थे या खंडी गीत गाते थे, कुछ भी गाते थे, उसको मैं रामायण में ढूंढता था। इतना उनके बारे में मैं अनभिज्ञ था, मुझे कोई जानकारी नहीं। तो मुझे अफसोस हुआ कि मैं पढ़ाई के क्षेत्र में होशियार हूँ, लेकिन रामायण के क्षेत्र में एकदम 0 पॉइंट हूँ। तो इसको कैसे गाते हैं, कैसे कहते हैं, इनका कुछ लाइन मुझे भी जानकारी होना चाहिए। ये मैं ढूंढने का प्रयास किया। तो मेरे मोहल्ले में महामाया चौक में, डोंगा कोहरो महामाया चौक में मेरा घर है, और वही 2 विद्वान थे रामायण के प्रवचन वाले, राम जी पटेल और वेदराम धीवर। इन लोगों ने महाभारत का अच्छा कथा कहते थे, बिना बाजा तबला के। उनके चौपाई को स्वर से गाते थे और इतना शैली से कहते थे वो लोग कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो मैं भी अपने कुछ समय निकाल करके उसमें बैठ करके श्रवण किया, और धीरे धीरे मुझे भी कुछ उसमें रुचि जागने लगा। महाभारत और उनके बाद में रामायण तो सबसे पहले सुना, उसमें भी मुझे कुछ प्रेम जागृत हुआ। उनके बाद रामायण की, महाभारत की कथा, और दोनों से लगाव धीरे धीरे हो गया मुझे।
फिर बुजुर्गों से, जो सादा रामायण पार्टी शिव शंकर जी के पिताजी हैं, शिव शंकर पटेल जी के, और राम जी बाबा, ये स्कूल के पास इनके घर हैं, ये लोग सादा रामायण गाते थे। तो उनके साथ में बैठ करके मैं भी उनके स्वर में मिलाने का प्रयास किया। और पढ़ाई के क्षेत्र में तो होशियार था, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो धीरे धीरे उन लोगों से लाइन जानकारी हुआ, और उन लोग कहे कि भाई चलो तुम भी सादा रामायण उठाओ और टीका भी कहो। तो टीका भी कहने के लिए चौपाई के नीचे में टीका लिखाया था, उसको पढ़ पढ़ करके धीरे धीरे मुझे रुचि हुआ और कुछ जानकारी हुआ। तब से रामायण प्रेमी मैं बन गया, और आज धीरे धीरे गीत संगीत में भी रुचि हुआ। पहले मैं टीका भर करता था, और उनको बेसुरा स्वर मुझे जानकारी नहीं था। पहले तो कैसे पढ़ते हैं, कैसे गाते हैं, कैसे कहते हैं, ये जानकारी नहीं था मुझे। और टीका जब थोड़ा बहुत मालूम हुआ तो उसको भी बेसुरा कहता था। तो इनके बारे में सीताराम गौटिया, हमारे गांव के, इन लोग संगीतकार हैं, और कहते थे कि भाई तुम अच्छा टीका कहते हो, लेकिन बेसुरा कहते हो तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसको स्वर से कहने के लिए कुछ प्रयास करो। तो उस समय सूरदास का कैसेट आया था, एक सूरदास प्रवचनकार, वे बड़ा सुंदर शैली से कहते थे। उस शैली को थोड़ा सा मैं सुना रहा हूँ, जिससे मुझे रुचि हुआ, स्वर को कहने में मुझे कुछ जानकारी हुआ। सजी प्रतीति गण बहुविधि छोली, अवध साड़ साती तब बोली। इसी को स्वर में कहते थे। उसको मैं पकड़ा। अब पकड़ने के बाद में दूसरे दिन जब टीका उन लोगों के पास में कहा, तो उसी स्वर से कहा, तो लोग खुश हो गए, अब तुझे कुछ जानकारी हुआ है। तो मुझे रुचि हो गया, और स्वर में कहने से संगीत का भी रुचि हो गया। पहले तो टीका का रुचि हुआ, सादा रामायण, और उसके बाद में स्वर से कहने से संगीत में थोड़ा सा रुचि हुआ। और संगीत में रुचि होने के बाद मैं सोचा कि भाई दूसरे के पास टीका कहता हूँ तो ये लोग कहते हैं कि ज़्यादा टाइम से टीका कह दिए, अगले दिन तुमको पारी नहीं देंगे। तो मैं सोचा कि नहीं भाई, मुझे भी गाना सीखना चाहिए और टीका भी करना चाहिए। तो हारमोनियम ढूंढने के प्रयास किया। ते कन्हैया कश्यप हैं, उनके पास में एक पुराना, जिसको वो छेना लकड़ी जहाँ पर रखता है वहीं पर रखे थे, ऐसे हारमोनियम को उन्होंने दिया। मेरे पास में एक हारमोनियम है, और इसको ले जाओ, बनवाना, और बनवा करके तुम बजाना। तो उनको मैं उस ज़माने का 320 रुपये में बनाया। अब बनाने वाले इतना सुंदर बना दिया कि नावा के माफिक। अब उसको पकड़ करके मैं प्रतिदिन अभ्यास करने लगा, और दूसरे लोग गाते थे, उनको हाथ को देखते थे, उनके स्वर को देखते थे, कैसा एक गला को तोड़ मरोड़ करते हैं। तो धीरे धीरे उन लोगों के गीत को लिखते लिखते और स्वर को कुछ पकड़ते पकड़ते गाना में भी रुचि हो गया, और गाने का फिर प्रयास किया। इसके बाद में धीरे धीरे गाना और टीका दोनों साथ में चलने लगा। तो सबसे पहले मुझे, ये रसोटा गांव है, पड़ोसी गांव मेरा, डोंगा कुरूद के पास ही है, वहाँ रावण का प्रसंग आया था, रावण और अंगद संवाद। उसमें गीत और टीका दोनों इतना अच्छा लगा उन लोगों को कि मुझे खूब इनाम दे दिए। और मेरा रुचि बढ़ गया कि नहीं, इसको थोड़ा तरीका से और जानना चाहिए। अभी कम जानता हूँ तो इतना मुझे इनाम मिला, और जानने के बाद में और इनाम मिलेगा। तो सबसे पहले मंच मेरा गायन का रसोटा है, जहाँ मैं गा करके खूब इनाम पाया, खूब वाहवाही मुझे मिला। तो और रुचि बढ़ गया उसमें, रामचरितमानस में और गायन में, भजन में। और टीका का सबसे प्रथम स्टेज मेरा है
तो वह चरभट्टी ग्राम जो पामगढ़ थाना पड़ता है उनका तागा तिलई के पास है ये गांव। वहाँ मैं टीका का प्रथम स्टेज मुझे मिला। तो टीका कहने के समय मेरा हाथ पांव कांपते थे। कम से कम 2-3 चौपाई तक तो मैं लड़खड़ा करके टीका कह रहे थे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे अभ्यास हुआ और मेरा झिझक दूर हुआ, तब टीका भी में सम्मान मिलने लगा। टीका तो मेरा प्रथम कला है, लेकिन दोनों जब बाहर में एक साथ प्रस्तुत हुआ तो कुछ नयापन हो गया और इससे मुझे खूब सम्मान मिलने लगा। छत्तीसगढ़ में जहाँ भी मैं जाता था तो वहाँ ज़रूर इतना कहते थे कि डोंगरपुर के एक मानस मंडली हेमलाल पटेल आए थे। उस समय कोई कोई चश्मा वाले भी कह देते थे, क्योंकि मैं बचपन से चश्मा पहनता हूँ। आज भी कोई किसी गांव में कहता है कि चश्मा वाला डोंगरपुर से हेमलाल पटेल आए थे, उनका पार्टी अच्छा है कह करके। और उसी से मुझे निमंत्रण आज भी छठी के कार्यक्रम में 10 गाँव तक के उपलक्ष्य में आसपास में और दूर दराज में भी मुझे आमंत्रित करता है और सभी जगह जाता हूँ। इसके बाद अब रही सवाल कैसेट का, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई आपकी आवाज़ अच्छा है, आप गाते भी अच्छा हैं, तो कैसेट भी निकालो ना भैया, रेडियो में भी गीत दो। तो संतोष कश्यप हमारी ही गांव का है, इनकी रचना छत्तीसगढ़ी गीत में सबसे पहले मैं रेडियो में गीत दिया, जिसमें हमारे साथ में हमारे आदरणीय राम कुमार साहेब भाई भी गए थे। उस रिकॉर्डिंग वहाँ हुआ तो 6 ठो गीत मैं उसमें दिया हूँ। सोन उबस्थे माटी मारे एकर अलग चिन्हारी, छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़ महतारी, और चलो रे संगी चलो रे साथी जुर मिल के सब्बो संगवारी, रुख लगा वो ओरी ओरी, ये दूसरा गीत। तीसरा गीत एक आजुगा आगे संगवारी, सईता ईमान घलो नहीं है एक आजुगा आगे। ऐसे करके 6 ठो गीत मैं उसमें बेटी विदई भी एक गाया, बिजली कस चमकत मोर हीरा आज निकल के घर ले। ये 6 गीत मेरा वहाँ FM बिलासपुर स्टेशन में बजता है, आकाशवाणी में। और उसके बाद में नवधा रामायण कैसेट का प्रचार रोमित ध्रुव हमारे छत्तीसगढ़ के ये भी जाने माने कलाकार हैं, इनका पहला कैसेट आया तो वो जगह जगह बजने लगा। तो के कैसेट कंपनी कलाकार ढूंढे कि भाई ऐसा कहाँ कहाँ कलाकार है जिनका नवधा रामायण कैसेट के माध्यम से, जगह जगह तो नवधा रामायण होता है, तो नवधा रामायण कैसेट निकाला जाए अच्छे अच्छे कलाकारों का। तो फिर वे कौशल साहू को बोले, कौशल साहू ने मुझे बुलाया कि भैया जी आप नवधा रामायण कैसेट और निकालना है जिसमें आपका ज़रूरत है। तो वहाँ 3 दिन तक हम लोगों ने रिहर्सल किया नीका साहू कौशल साहू के साथ में, और उनके बाद में रायपुर में के कैसेट कंपनी में मेरा रिकॉर्डिंग हुआ वो नवधा रामायण का। उसके बाद फिर से अब रील का ज़माना चला गया, उस समय रील का ज़माना था तो कैसेट भी लैप्स हो गया, क्योंकि जिसने कलाकार ने ध्यान दिया और जिसका कैसेट कुछ ज़्यादा मात्रा में चला उनका नेट में डला, और जिसका कुछ कम मात्रा में चला और जो कलाकार ध्यान नहीं दिए उनका नेट में नहीं डला। नेट का ज़माना आया तो नेट में डलवाने के लिए फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ा। तो जांजगीर में एक संतोष जरवैया है, वो लोग स्टूडियो नया खोले, तो वो लोग भी मेरे पास में आए और भैया जी कुछ गीत रिकॉर्डिंग करना है, आप वहाँ आ जाते आपको रिकॉर्डिंग कर देते। तो उनके साथ में फिर तारीख बांध करके वहाँ गए, रिकॉर्डिंग किया, और वो गीत जिसको हमारे भाई साहब बताए हैं, इन्होंने तोला घुमा हूँ छत्तीसगढ़ के देवी धाम, तो वो गीत बजता है। 4 ठो गीत है उसमें नेट में, इन्होंने तोला घुमा हूँ छत्तीसगढ़ के देवी धाम, और 3 ठो और थोड़ा भड़कीला टाइप का है, उसको नहीं बोल रहा हूँ आपके पास में। और उसके बाद में हमारे गांव में सत्संग समिति है, पारक सिद्धांत वाले, इन लोगों का कार्यक्रम होता है।
वहाँ भी इन लोग मुझे आमंत्रित करते हैं। इन लोगों के भी साथ में मैं बचपन से बैठता हूँ रामायण के साथ साथ। तो इन लोगों से भी मुझे ज्ञान मिला और इन लोगों का पारक सिद्धांत में इस सत्संग समिति में कैसा कैसा भजन चलता है इसको मैं चयन किया। और जब भी मुझे ये लोग सत्संग होते हैं तो आमंत्रित करते हैं, भले ही मैं अपनी और गलती से नहीं पहुंच पाता या समय नहीं मिल पाता है तो काम धंधा में और प्रोग्राम का अधिकता होने के कारण नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन हर बार इन लोग मुझे भी और उसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। तो उनका भी मैं चयन किया कि कौन कौन भजन इस सत्संग में चल सकता है। तो सत्संग में भी भजन का भाग लेता हूं और इसमें हमारे क्रांतिकारी चैनल संत कबीर क्रांतिकारी संत कबीर चैनल के माध्यम से आदरणीय राम कुमार साहेब जी ने भी रिकॉर्डिंग करके और कुछ गीत भजन नेट में डाले हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन लोग तो रिकॉर्डिंग किए हैं तो कुछ राशि लेकर के, लेकिन आज तक के राम कुमार भाई रिकॉर्डिंग किए हैं, अभी तक के उनको 1 रुपये हम लोग नहीं दिए हैं और मुफ्त में सेवा करके इतना हम लोगों का एहसान किया है, उनका मैं बहुत बहुत आभार हूँ। और अनेकों बार हमको कहते हैं कि और रिकॉर्डिंग कर लो, जब तक मेरा ये चैनल चल रहा है तो हम ही लोग गलती से नहीं पहुंच पाते हैं, हम लोगों की कमजोरी है। तो इसमें भी आता हूं मैं और प्राय छत्तीसगढ़ के बहुत से कलाकारी के क्षेत्र में मैं पहुंचता हूं। जैसे डंडा गीत है उसमें भी भाग लेता हूं, जस गीत है उसमें भी भाग लेता हूं, जस गीत का झांकी समिति है मेरा। और इस प्रकार से मेरा गाड़ी चल रहा है सत्संग के जगह में, रामायण के जगह में, झांकी समिति में, हर कलाकारी। केवल एक में थोड़ा सा कमजोरी हुआ मेरा कि उनको कुछ ध्यान नहीं दिया, शास्त्रीय संगीत का कोर्स नहीं कर पाया हूँ मैं, उसको भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी सभी प्रकार के कलाकारी, एक ज़माना में मैं नाच पार्टी भी खोला था, जिस समय लड़के लड़का का नाच पार्टी चलता था उस समय। तो ये सभी आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आप सभी की कृपा से इस सभी कार्यक्रमों में मैं आता जाता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। और कुछ देना इसका। आपको कुछ और नामों से जाने जाते हैं जैसे खोपसी, इसके पीछे क्या राज है? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया भैया जी। नाम में कुछ नहीं रखा है, मनुष्य का काम अच्छा होना चाहिए। मुझे कई लोग खोपसी भी कह देते हैं तो उसमें भी मुझे अच्छा ही लगता है, क्योंकि एक बार मैं छोटा था, जिसको माड़ी कोहनी के सहारा से चलता, उनको छत्तीसगढ़ी भाषा में गोंगैया करत है अभी ऐसा बोलते हैं। तो माड़ी कोहनी के सहारा से जब चलते हैं ना बच्चा, उसी अवस्था में मैं था। तो मुझे मेरे माँ बाप ईटा भट्टा ले गए थे, वहाँ धूल धक्कड़ में सना हुआ था, एकदम कारा जिया जैसे दिखते थे मैं, जिसको खोपसी मछली कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो मेरे पिताजी ने कहा दिया, अरे मेरे खोपसी बेटा। तो उस दिन से लोग मुझे खोपसी खोपसी कहने लगे। और इसमें भी लोग बाग खोपसी नाम भली रख दिए हैं, लेकिन इसमें भी हाथ से अपने आप को महसूस करते हैं, खोपसी कर करके हंसते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है, चलो भाई कम से कम मेरा नाम लेकर के आप हंसते तो हो, है ना। जैसे सिल्ली गांव है, कुथुर गांव है, जितने में मैं बचपन से जाता हूँ, जितने मेरे रिलेशन वाला गांव है, वहाँ खोपसी कहते हैं, खोपसी भैया आ गए, खोपसी भैया आ गए। उनका कलाकारी आज सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो चलो नाम में क्या रखा है, मनुष्य के काम अच्छा होना चाहिए, काम के पीछे नाम। अब गांव में प्राय मुझे कोई लोग खोपसी नहीं कहते हैं, और जबकि सभी जान रहे हैं कि खोपसी हैं, लेकिन कुछ कर्म करने के बाद ये लोग शान के खिलाफ समझते हैं कि नहीं भाई, उसको इतने बड़े कलाकार को कैसे खोपसी कहेंगे। लेकिन कोई कह देता है तो मैं उसको बिल्कुल आवाज़ देता हूँ, हाँ मैं हूँ यहाँ पर, क्या बात है भैया बताओ, उसको गुस्सा नहीं करता हूँ, कोई भी कहता है। अच्छा, आप रामायण भी गाते हैं?
और सत्संग में भी आते हैं। तो सत्संग और रामायण में आपको क्या अंतर लगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया साहेब जी आपने। सत्संग और रामायण में एक प्रकार से बहुत अंतर है। रामायण में लोग गाते बजाते कहते हैं, लेकिन उनको अच्छा से अध्ययन नहीं करते हैं। विचार करेंगे तो दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन कबीर साहब कहा गया है ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार के काम करते हैं, विचार नहीं करते उसमें। इसमें ये लिख दिया है तो इसके पीछे और क्या रहस्य है उसको ढूंढते नहीं हैं। और इस सत्संग में इनको विचार करते हैं, यही एक खासियत है। तो यहाँ आने के बाद तो ऐसे रामायण प्रेमी को सत्संग प्रेमी से मिलाओगे ना तो उसमें क्या चाहेंगे ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं आने के बाद में मुझे अच्छा लगा इन लोगों का विचार, क्योंकि इन लोग विचार करके काम करते हैं। ये लिख दिया है नहीं भाई, इसमें और थोड़ा विचार करना चाहिए। जैसे ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान एक जानना है, अब विज्ञान उसको परखते हैं, परख करके उनको खोज करते हैं। तो इसी प्रकार सत्संग समिति पारक सिद्धांत वाले उनको परखते हैं। ये बोल दिए हैं भाई, तो इनको अच्छा तरीका से जानना चाहिए। इसलिए मुझे ये सत्संग से भी ज़्यादा लगाव है, क्योंकि ये लोग परख करते हैं। और हमारे रामायण प्रेमी लोग उनको परखते नहीं हैं, एक बात। और दूसरा बात क्या है, मैं बहुत से रामायण प्रेमी को, मैं भी रामायण प्रेमी हूँ ऐसा बात नहीं है, लेकिन नशा करके रामायण गाते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे बहुत दर्द होता है, दारू पी करके रामायण गा देते हैं। कई लोग तो ऐसे कलाकार हैं, भैया जी पीने के लिए दो ना, ऐसे करके मुझे सताते हैं। मैं खुद नहीं पीता तो उसको किसी को पिलाता नहीं, भले आप नाराज हो जाओ। एक ऐसा साथी था मेरा, एक सिगरेट लिया और कहे कि हेमलाल भैया इसको पियोगे कि नहीं? मैं बोला नहीं पीऊँगा। तो कहे आज से नहीं पियोगे तो तेरा मेरा नहीं बनेगा। मैं कहा अच्छा बात है भाई, तेरा मेरा नहीं बनेगा तो मैं तेरा चल रहा हूँ। तो बाद में बुला करके फिर माफ़ी मांगने लगे। तो इसी को लोग परखते नहीं हैं। भाई नशा करना नहीं चाहिए, नशा करने से कितना नुकसान है, नशा किससे बनता है इसको उनको जानकारी नहीं है। और कुछ दोहा चौपाई में भी परख करके उसको जानकारी लेकर के अच्छा से जानने के बाद में उसको बोलना चाहिए और अपने आप में उतारना चाहिए, उसको अमल करना चाहिए। तो यही फर्क मुझे लगा साहेब जी। और क्या पूछना चाहते हैं आप? हर मनुष्य का लक्ष्य होता है। जी जी। किसी का लक्ष्य है कि मुझे इससे पैसा मिले, हाँ किसी का लक्ष्य है मुझे सम्मान मिले, मिले। जी जी। किसी का लक्ष्य है कि मेरा बहुत प्रचार प्रसार हो, लोग जाने। हाँ जी जी, बहुत सुंदर। तो आप रामायण गाते हैं तो आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है साहेब जी, मैं रामायण गाता हूँ तो वास्तविक में मुझे जाने कह के तो सब सोचता है हर क्षेत्र में, लेकिन मैं इसमें रामायण में लगा हूँ तो मुझे आनंद बहुत आता है। रामायण में सत्संग में जी जी। सच्चा आनंद मुझे आता है। जो आनंद मैं इसमें महसूस किया हूँ वो आनंद मेरा घर परिवार और माया गृहस्थ में मुझे नहीं लगता है। जो रामायण में आनंद आता है, सत्संग में आनंद आता है, ये भी सत्संग के अंतर्गत है। रामायण गाना भी ऐसा बात नहीं है, उसको मनन करोगे तो, चिंतन करोगे तो इसमें मुझे विशेष आनंद आता है। अगर कोई कहे कि भाई तुम्हारे घर में छठी हो रहा है, कि तुम्हारे घर में बिहाव का कार्यक्रम हो रहा है, एक जगह सत्संग हो रहा है, रामायण हो रहा है, तो आप किस में जाओगे? तो मैं सत्संग और रामायण को चयन करूँगा, उस आनंद को छोटा समझूंगा मैं। इसीलिए लंकिनी कहा गया है ना, कहा एक बार हनुमान जी के पास, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरिए तुला ये कहूँ, तुलन ताही सकल मिले और जो सुख लो सत्संग। तो सत्संग में जो आनंद है वो आनंद संसार के कोई चीज़ में आनंद नहीं है।
उसमें भी आनंद आता है, तभी आदमी लगे हुए हैं, लेकिन वो आनंद मिटने वाला है। और सत्संग में जो आनंद होता है वो मिटने वाला नहीं है, अमिट है, जीवन को सुधारने वाला है। वो जीवन को बिगाड़ देता है उस आनंद में ज़्यादा खोगे तो। अभी तक सत्संग समिति में यह सुनने में आ रहा है कि सत्संग समिति है लगभग 25-30 साल हो गए, जी जी और उसमें जितने भी सदस्य हैं जी जी सभी में सुधार हो रहा है जी और होगा भी। जी जी अभी वर्तमान में लगभग 15, 20, 25 सदस्य हैं। जी वो कुछ नशा में लिप्त थे, चाहे मांसाहार में हो चाहे नशा में हो, जी 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 वो सब लोग छोड़ दिए हैं नशा वगैरह को। जी जी लेकिन आपके जो समिति है रामायण समिति, जी जी उसमें ये बताइएगा कि कितने लोगों ने रामायण में जुड़ने के बाद बुराखू है, तंबाकू है, शराब है या बीड़ी है उसको छोड़े होंगे, तो बताइए। मांस मछली बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यही तो परखने का बात है, विचार करने का बात है। सत्संग वाले विचार करते हैं, उसको समझते हैं इसमें नुकसान क्या है कि फायदा क्या है, और हमारे समिति लोग विचार नहीं करते हैं। लेकिन एक बात है साहिब जी, मेरे डोंगा करोद का रामायण का बात करूंगा मैं। जी, ऐसे जी। अपने गांव का है तो इसलिए बड़ाई कर रहा हूं कि इनकी प्रशंसा करूं, ऐसा बात नहीं है। हमारे डोंगा करोद में अभी तक जितने रामायणिक अभी तक जुड़े हुए हैं उसमें 1-2 होगा छुपे रूप में, उसको मैं नहीं जानूंगा, लेकिन बहुत से रामायण प्रेमी लोग शराबी नहीं हैं, न तो बीड़ी वाले हैं। एक बीड़ी पीता है, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि इसमें सारा संसार देखेगा यूट्यूब पे, जी, इसलिए जी, मैं नाम नहीं लूँगा। जी जी लेकिन वो भी इतना मर्यादा रखता है कि उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह उसको बीड़ी का जब इच्छा होता है पीने का तो दूसरी जगह जाके पीता है। और हमारे गांव में मैं बाहर में गया हूँ, अनेकों जगह तो जाता हूँ मैं, इसको आप सभी जानते हैं। तो कई जगह बिना शराब के, बिना गांजा के रामायण नहीं होता, बहुत जगह। एक जगह तो ऐसा गांव है, उसका भी नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन अगर आपसी में कोई जानना चाहेगा उसको बता दूंगा मैं, इसमें नाम नहीं लूँगा। जैसे हम लोग खाना के समय में पानी को बांटते हैं ना, तो वो लोग गैलन में रख करके दारू को बांट रहे थे। हम लोग 2 व्यक्ति थे, 2 रामायणिक, बहुत सारा रामायणिक आए थे, वो लोग सभी लिए, हम लोग 2 रामायणिक नहीं लिए, मैं हेमलाल पटेल और एक सुपेद दास भरारी का, ये सुखिन दास, ये भी सत्संग समिति का एक सक्रिय सदस्य है, उनका भांचा, ये नहीं लिया। हम लोग वहाँ खाना भी नहीं खाए। तो दूसरी जगह के अलावा मेरे डोंगा करोद में जितने रामायणिक हैं, ये शराब और तंबाकू, बीड़ी, ये सभी से वंचित है साहब। आप बहुत दिनों से रामायण में जुड़े हुए हैं, तो आप ये बताइएगा, राम जो कहते हैं तो वास्तविक राम क्या है? जिस राम की प्रेरणा से हम लोग कहते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर है, जिसके अनुमति से, जिसके आर्डर से एक पत्ता भी नहीं हिलता, रामायण में अनेक चमत्कार की बातें बतलाए गए हैं, वे कहाँ तक सत्य है? बहुत सुंदर प्रश्न किए साहिब जी आप, धन्यवाद। ये तो सत्संग में मैं कुछ बैठा हूँ, इन लोगों से सुना हूँ मैं, मुझे उतना जानकारी नहीं है। हम लोग तो पहले मानते थे कि वहाँ इतना चमत्कार किए और ये सभी कहाँ तक सत्य है उसको मानते थे, लेकिन अब उसको कुछ परख के मानता हूँ मैं। परख करके मान ली, इन लोगों के पास बैठ करके, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान मैं भी मानता हूँ, नहीं मानता हूँ ऐसा बात नहीं है, और पूजा पाठ भी करता हूँ, लेकिन हर आत्मा में जो परमात्मा बसा हुआ है उसको मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ, उसको मैं मानता हूँ। ठीक, धन्यवाद। लेकिन यहीं पर एक बात है, कम और विशेष, इसका मतलब है अभी तक
पारक सिद्धांत का बोध नहीं हुआ है, ठीक, तभी तो कभी इधर तो कभी उधर। उधर, बहुत सुंदर, है कि नहीं? धन्यवाद। हाँ, तो ये जानना चाहता हूँ, ये पारक सिद्धांत आपको कब तक बोध होगा? क्या हमारा जीवन ऐसी कुछ जिंदगी चली जाएगी क्या बोध होने में? एक आदमी हो तो प्रयास करता हूँ, प्रयास करने वाले कभी सफल नहीं होते, लेकिन जो दृढ़ निश्चय कर ले वे अभी और तुरंत सफल हो जाते हैं। तो आप क्या जीवन भर प्रयास करते रहेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न किया साहेब जी आपने। जब तक के हम वाहवाही के चक्कर में मर रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो इतना सम्मान मिलेगा, वहाँ जाएंगे तो इतना नोट मिलेगा, इस चक्कर को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक इसका सच्चा ज्ञान नहीं होगा। बहुत सुंदर बात कहें आपने। मुझे इसको कुछ और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे एक सीढ़िया है, पूजा भी करते हैं, एक सीढ़िया है, रामायण गा रहे हैं, एक सीढ़िया है, भजन कर रहे हैं, एक भी सीढ़िया है, लेकिन उस सीढ़िया को ऊपर में चढ़ना है तो नीचे सीढ़ी को छोड़ करके ऊपर सीढ़ी में पैर रखेंगे तभी तो ना। और उस सीढ़ी को हम नहीं छोड़ रहे हैं, यही हमारा एक कमजोरी है। क्या आप रामायणिक है तो क्या आप उस सीढ़ी को छोड़ने के लिए आपके राम जी कभी कहे कि नहीं कि इस सीढ़ी को छोड़ दो, इस माया मोह को चक्कर को छोड़ दो, ऐसा कभी आपके राम जी बोले हैं कि नहीं? वे तो कहे हैं साहेब जी, लक्ष्मण जी इस प्रश्न को पूछे हैं। तो क्या लक्ष्मण जी पूछे? किससे पूछे? आपसे पूछे हैं क्या? नहीं, राम से पूछे हैं, तो राम ने इसको बताया है लक्ष्मण जी को। नहीं, मैं और मोर तोड़। मेरा प्रश्न ये नहीं कि लक्ष्मण जी ने राम को क्या कहा या राम ने लक्ष्मण जी को कहा। मेरा प्रश्न ये है कि राम ने आपको क्या कहा? आपको क्या कहा? नहीं, उसी को बता रहा हूँ ना, उसी नहीं, को बता रहा आप हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा ये मत बताओ, राम ने आपको क्या कहा? उसी को बता रहा हूँ साहब जी। उसको बोले हैं ना, उसी शब्द को हम लोग को भी, आम जनता को शिक्षा दे रहे हैं। मैं शब्दों की बात नहीं कह रहा हूँ। क्या राम ने अभी तक आपको कहा है कि इस माया मोह के चक्कर में मत फंसो कह के? राम के ऊपर मैं बोलूँगा। ठीक बोल रहे हैं, अभी तक तो ऐसे डायरेक्ट नहीं कहे हैं साहेब जी। एक मिनट का समय लेते हुए मैं आपसे मैं कह रहा हूँ, हरिद्वार में एक शिवलिंग था, अभी भी है। जी जी वहाँ के पंडे जी जी जीवन भर सेवा किए, जी जी, लेकिन तंबाकू तक नहीं छोड़ पाया। वाह। तो एक दिन एक संत ने उससे पूछा कि महाराज जी, आप जीवन भर इस शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, जी जी, और ये बताइए कि आज तक तंबाकू ना खाओ ऐसा कह के शिव जी ने कभी कहा है आपको? जी जी। तब उस पंडे ने, उस पुजारी ने गजब का उत्तर दिया। अच्छा। उसने ये उत्तर दिया, हाँ, महाराज हाँ, मैं तो 500 रुपये वेतन में शिव जी का मैं पूजा करता हूँ। वाह वाह। 500 रुपये में शिव जी का पूजा करता हूँ। हाँ, जी, जी, अगर 500 रुपये ना दे हाँ, तो हाँ ले अपने शंकर जी, हमें इससे मतलब नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर है कि नहीं? तो कभी ऐसा तो नहीं है कि मुझे पैसा मिल रहा है तभी मैं रामायण गा रहा हूँ और पैसा ना मिले तो ये पोथी पत्र रख लो, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं साहब, ऐसा बात नहीं है। मुझे इसमें आनंद, पैसा के साथ साथ आनंद आता है। मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे आनंद है। मान लीजिए जैसे भगवान को पाने के प्रयास तो हर व्यक्ति करते हैं, भले माया को नहीं छोड़ते और इसको आगे बढ़ने के प्रयास नहीं करते, उनकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी है कहना चाहिए। लेकिन रामायण में मुझे बहुत आनंद आता है, इसलिए मैं इसको और नहीं त्याग सकता। आनंद की बात अलग है। जो व्यक्ति रामायण में नहीं है वे भी आनंद में है, जो शराब पी रहे हैं वे भी आनंद में है। आनंद, ऐसा कोई व्यक्ति आनंद में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सुख और दुख एक
छांव है, हाँ कभी सुख तो कभी दुख। ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। वाह। आप एकदम दरिया के किनारे हैं, सत्संग आपको मिला है, पारक सिद्धांत का बोध होने वाला आपकी समिति है, तो अभी तक आप असली राम हैं वो जान पाए हैं कि नहीं? अभी तक तो असली राम को नहीं जान पाए हूँ साहिब जी। वो तो कहा गया है जानत तुम्हें हो जाए, जानने के बाद में उसी में समाहित हो जाता है, मतलब वो उसका रूप बन जाता है। वो ये शरीर त्याग करके बन जाता है ऐसा नहीं, उनका चरित्र सुधर जाता है। और राम के जैसे राम में जो गुण था वो गुण उसमें आ जाता है। तो अभी तक तो मैं उनको सही तरीके से नहीं जान पाया हूँ। तो ये हमारा जीवन अंतिम की ओर है, ना जाने कब मार है क्या घर क्या परदेश। हमारा असली पहुंचने का लक्ष्य है कि हमें राम को पाना, राम को जानना, राम को समझना, यही हमारा असली जीवन का सार्थक है। और बाकी सगा संबंधी गाना बजाना जी जी इधर उधर कहा गया है ना, जी जी मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। अगर हम मन को ना मारें, असली राम को ना मारें, असली राम को ना जाने, जी जी सिर्फ जो जिसे आईना है, जी आईना में मुख दिखता है जी लेकिन मुख होता नहीं। जी जी आईना में मुख दिखता है लेकिन मुख होता नहीं। उसी प्रकार से आनंद दिखता है लेकिन आनंद होता नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज है जी जी जिसको सिर्फ आभास किया जाता है। बहुत सुंदर। और रामायण के माध्यम से हम रामायण में राम खोजें जी जी तो राम मिलने वाला नहीं नहीं। जी रामायण एक सीढ़ी है, जी जिसे क ख ग घ अंगा जी जी पढ़ने के का एक सीढ़ी है। सीढ़ी। लेकिन हम जीवन भर जी क ख ग घ अंगा क ख ग घ अंगा कहते रहें जी तो ये उचित नहीं नहीं है। जी उसी प्रकार हम जीवन भर रामायण पढ़ें और आगे की ओर न बढ़े, आगे की ओर न चले जी तो हम कहाँ तक लटके रहेंगे? वहीं तक जहाँ पर हैं। तो ये सत्संग को पा करके आप जी आगे भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं? भविष्य के लिए तो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ साहिब जी, लेकिन वास्तविक में जब तक आप ठीक बात कहे हैं, जब तक पीछे को नहीं छोड़ूंगा तब तक के आगे नहीं बढ़ सकता। अब प्रयास कर रहा हूँ, कब तक अब मेरा प्रयास सफल होगा इसको तो भविष्य को नहीं कह सकता। आप जन समाज के लिए अपना तो हित कार्य कर ही रहे हैं, जी साथ साथ अपने मानस मंडली के द्वारा जी जी जन समाज को क्या प्रेरणा देते हैं? जन समाज को तो मैं प्रवचन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, गा करके, हंसा करके और कुछ शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ। भले ही वहाँ तक के शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ जितना तक मैं नहीं चल पाता हूँ। लोग कहते हैं कि जिसमें आप नहीं चल पाते हैं और उसको क्यों बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है। जैसे रेल का टिकट काटने वाला टिकट काटता है और वो बॉम्बे का टिकट दे देता है, कलकत्ता का टिकट दे देता है, मद्रास का टिकट दे देता है, लेकिन उसको अगर यात्री कहे कि आप भैया वहाँ गए हैं, टिकट तो दे रहे हो, तो गया तो नहीं है, लेकिन वो जो सील मार करके दे रहा है वो वास्तविक में सत्य है। ऐसा ही हम लोग भी अपने मनगढ़ंत नहीं कहते, कुछ विद्वानों से सुने हैं सत्संग में कि रामायण में या अन्य ग्रंथों में, उन शिक्षा को देते हैं और इसके माध्यम से लोगों को अच्छा शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, भजन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से। आपका कोई प्रसिद्ध भजन हो उसको आप 1 मिनट सुनाने की कृपा करेंगे? इसको मैं हिंदी में कि छत्तीसगढ़ी में सुना? जो कुछ भी हो। ऐसे तो हिंदी भजन भी मैं गाता हूँ, तभी भागवत में, सत्संग में
पहुंच पाता हूं। लेकिन मेरा फेवरेट भजन छत्तीसगढ़ी, जब से मैं चालू किया हूं तब से मैं छत्तीसगढ़ी भजन ही गा रहा हूं। इसलिए ये भजन आप लोगों को सुना रहा हूं जो मेरा सबसे अधिक प्रिय और जिसको सबसे ज़्यादा मैं गाया हूं, इसको सुना रहा हूं आप लोगों के बीच। आज मगन हो के गीत गालेगा गवैया, आज मगन हो के गीत गालेगा गवैया, कौन जानत हावै काली के बातला, कौन जानत है जी काली के बातला। आज भी धुन हो के तय बजा लेगा बजैया, आज भी धुन हो के तय बजा लेगा बजैया, कौन जानत हावै काली के बातला, कौन जानत है जी काली के बातला। जिंदगी के रद्दाम कब कोने मिले ही, भजन भाव तरिया और नदिया के घाट मा, जिंदगी के रद्दाम कब कोने मिले ही, भजन भाव तरिया और नदिया के घाट मा, एक ठोमहा पानी तहु पी लेगा जवैया, एक ठोमहा पानी तहु पी लेगा जवैया, खाले कीर्तन के तहु दूध भात गा, खाले कीर्तन के तहु दूध भात गा, आज मगन हो के गीत गा लेगा गवैया, आज विधुन हो के तय बजा लेगा बजैया, कौन जानत हावै काली के बातला, कौन जानत हावै काली के बातला। इस भजन में कुछ कुछ मैं लड़की आवाज भी देता था, उसको थोड़ा सा झलक सुना रहा हूँ। हाँ सुनाइए। आज भी धुन हो के तय बजा लेगा बजैया, आज मगन हो के गीत गा लेगा गवैया, कौन जानत हावै काली के बातला, कौन जानत है जी काली के बातला। आज मगन हो के गीत गा लेगा गवैया, आज भी धुन हो के तय बजा लेगा बजैया, कौन जानत हावै काली के बातला, कौन जानत हावै काली के बातला। एक ठन कछेरी के कत को हे रद्दा, जैसा कहा गया ना नदी एक घाट बहु तेरे, ऐसा ही इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में बड़ा सुंदर भाव को डाल दिया है। एक ठन कछेरी के कत को हे रद्दा, कोनो हरे मारे गए कोनो हरो माँ, कोनो हरे मारे गए कोनो हरो माँ, तहु रेंग तुरते अज डहर की रेंगैया, तहु रेंग तुरते अजी डहर के रेंगैया, झन ते बिलम भैया हो जाहि रात गा, झन ते बिलम संगी हो जाहि रात गा, आज मगन हो के गीत गा लेगा गवैया, आज विधुन हो के तय बजा लेगा बजैया, कौन जानत हावै काली के बातला, कौन जानत हावै काली के बातला, कौन जानत हावै काली के बातला, कौन जानत हावै काली के बातला। ये मेरा जीवन का सबसे फेवरेट भजन है। एक ज़माना में इस भजन को मैं बहुत गाया हूँ, क्योंकि इसका स्वर के साथ ही साथ अर्थ भी अच्छा मुझे लगा, इसलिए इस भजन को मैं बहुत अपने जीवन में गाया हूँ। साहिब जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए। आप छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक और रेडियो सिंगर हैं भाई हेमलाल पटेल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर ऐसे ही आप सेवा का अवसर देते रहिएगा।
साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब